दोस्तों एक बार आप इमेजिन करो आप कैसा फील करोगे जब आपको कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहां आप सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में अपनी ज़िंदगी बदल दो। यानी 7 दिनों में आप एक ऐसे इंसान बन जाओ जैसा इंसान बनना चाहते थे लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं बन पाए। आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल फील करने लगोगे। बस ऐसा ही आज की इस वीडियो को देखने के बाद फील करने वाले हो, क्योंकि दोस्तों अगले 7 से 8 मिनट में आप वो सीक्रेट्स जानने वाले हो जिन्हें सिर्फ 7 दिन तक फॉलो करके कमज़ोर से कमज़ोर और कम फोकस वाला इंसान भी 100% गारंटीड खुद को और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों ये 5 सीक्रेट्स जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको इन्हें सिर्फ और सिर्फ 7 दिन तक फॉलो करना होगा और फिर 7 दिनों के बाद आप खुद को आईने में देखोगे तो यही कहोगे, थैंक यू निसार मोटिवेशन। बस अगले कुछ मिनट आपको अपना सारा फोकस सिर्फ इसी वीडियो पर लगा कर रखना है, क्योंकि आपका ये 6 से 7 मिनट का फोकस आपकी ज़िंदगी के 70 साल बचाने वाला है। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगले 7 दिन तक अगर आप इस चैलेंज को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फॉलो करोगे तो अगले 7 दिनों में आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखोगे। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि कैसा महसूस होता है कि जब करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कोई सही रास्ता नज़र नहीं आता। हर दिन अपनी बुरी हैबिट्स और ख़ुद से हारते रहते हैं। ना लाइफ में फोकस का होना, ना कॉन्फिडेंस का होना और ना ही सेल्फ कंट्रोल का। दूसरों की नज़रों में तो क्या, अपनी खुद की नज़रों में रिस्पेक्ट का ना होना, इतनी विल पावर ना होना कि जो हम सोचें वो करके दिखाएं। लेकिन कोई बात नहीं, जो अब तक आपकी लाइफ में नहीं था वो अब होगा अगर आप इन 5 सीक्रेट स्टेप्स को फॉलो करोगे, जिनमें से फर्स्ट स्टेप है नंबर 1, पुट द फोन अवे आई सी द रिजल्ट। दोस्तों अगर आप ये एक काम कर लेते हो तो बाकी के 4 काम अपने आप ही आसान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों सुबह उठते वक्त सबसे पहली चीज़ जो आपके हाथ में होती है वो है आपका फ़ोन। रात को सोने से पहले जो आखिरी चीज़ आपके हाथ में होती है वो भी है आपका फ़ोन। शायद आपको इस बात का अभी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आपका यही फ़ोन ही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। आपका फ़ोन आपके गोल्स और सक्सेस के दरमियान में एक दीवार बन के खड़ा है। यकीन नहीं हो रहा तो अपने फ़ोन की सेटिंग में जाकर अपना एवरेज स्क्रीन टाइम चेक करो, यानी हर दिन लगभग कितना टाइम आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को घूरते हुए निकाल देते हो। अगर ये 2-3 घंटे से ज़्यादा है तो आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में हो। क्योंकि दोस्तों यही मेन वजह है कि आप 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी काम में 100% फोकस नहीं कर पाते। और यही वजह है कि इस वीडियो के शुरू होते ही आपको इस वीडियो को स्किप करके कोई और वीडियो देखने का मन कर रहा है। दोस्तों सिर्फ इस फ़ोन के ज़्यादा यूज़ करने से आपकी नींद की क्वालिटी ख़राब हो रही है, सर दर्द और गर्दन में दर्द और हर टाइम लो एनर्जी और लेज़ी फील कर रहे हो, आपके बॉडी पॉस्चर ख़राब हो रहे हैं। इन सब चीज़ों की जड़ ये है स्क्रीन, आपका फ़ोन है। दोस्तों अब वो टाइम चला गया कि जब ये कह सकते थे कि हमारा फ़ोन ही हमारी लाइफ को बेहतर बना रहा है, लेकिन अब नहीं। अब ये फ़ोन आपकी लाइफ को बर्बाद करने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जिस इंसान ने आज के दौर में अपना स्मार्टफोन छोड़ दिया वो बाकी के 95% लोगों से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। अगले 7 दिनों, सिर्फ 7 दिनों तक अपने इस स्मार्टफोन से दूर हो जाओ और फिर देखो कि किस तरह आसानी से आप अपने कामों को निपटाते हो। आपका फोकस, एनर्जी, कंसंट्रेशन इस तरह से बढ़ जाएंगे, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और नींद की क्वालिटी बेहतर होने लगेगी और आपका मूड भी बेहतर होने लगेगा और आप खुश रहने लगोगे सिर्फ अपने इस स्मार्टफोन को छोड़कर। स्टेप 2, नो फैब चैलेंज। दोस्तों आप में से अक्सर लोग ये सोचते होंगे नो फैब सिर्फ एक मिथ है। क्या ये सच में काम करता है या फिर इसे यूट्यूबर्स सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? बहुत से सवाल हैं लेकिन जवाब सिर्फ एक, इतना मत सोचो वरना सिर्फ सोचते ही रह जाओगे। नो फैब काम करता है या नहीं ये आपको सिर्फ तब ही पता चलेगा जब आप खुद प्रैक्टिस करके देखोगे। इसे प्रैक्टिस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सेल्फ कंट्रोल को मास्टर कर सको। क्योंकि दोस्तों आप मानो या ना मानो,
आप अपना सेल्फ कंट्रोल पूरी तरह से खो चुके हो। इंस्टाग्राम पर छोटी सी पोस्ट देकर, दोस्त की भेजी हुई रील्स देखकर या फिर किसी की खूबसूरती देखकर आप अपना कंट्रोल खो देते हो। फिर चाहे दिन हो या रात, ना टाइम देखा जाता है और ना ही जगह, बस फ़ोन हाथ में लिया और चल दिए बाथरूम में। चलो दोस्तों, मान लिया कि फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन से आप अपने आप को 1-2 बार तो बचा लोगे, लेकिन ये जो गंद जमा हो गया है दिमाग में, उसका क्या? आखिर उसे भी तो किसी तरह से साफ करना है। तो इसीलिए आपको नो फैप करना होगा, जो आपके माइंड और उन सेक्सुअल थॉट्स से लड़ने में मदद देगा। शुरू करने के लिए आपको बस 7 दिन कंट्रोल करना होगा। इन 7 दिनों में किसी भी तरह के पोर्न और मस्टरबेशन को अवॉइड करना होगा और अपने इन 7 दिनों के एक्सपेरिमेंट को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना। स्टेप 3, यू हैव टू मास्टर योर टाइम। दोस्तों, जब भी आप ये सोचते हो ना कि यार मेरा तो टाइम ही ख़राब चल रहा है, दरअसल उस वक्त आपका टाइम ख़राब नहीं चल रहा होता, बल्कि आप खुद अपने टाइम को ख़राब चला रहे होते हो। क्योंकि टाइम सबके लिए सेम ही रहता है, किसी के लिए सही या गलत नहीं होता, बल्कि लोगों का टाइम को हैंडल करने का तरीका गलत जैसा ही होता है। आप सही टाइम पर अपना काम ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेशन की ऐसी लत लग गई है, चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी वीडियोस देख लो, बुक्स पढ़ लो, सारी दुनिया जहान की टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लो, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, जिसका बाद में बहुत पछतावा होता है। अगर एक स्टूडेंट अपनी स्टडी को टाइम ना दे तो वो फेल हो जाता है। अगर एक हस्बैंड अपनी बीवी बच्चों को टाइम ना दे, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर कोई अपनी हेल्थ को टाइम ना दे तो वह बीमार हो जाता है। दोस्तों, ये सारा खेल वक्त का है। जिसने अपना टाइम कंट्रोल कर लिया, उसकी लाइफ भी कंट्रोल में आ जाएगी। दोस्तों, अगर आप कभी गौर करो तो आपकी लाइफ चॉइसेस का एक कलेक्शन है जो आप हर टाइम ले रहे होते हो। लाइफ आपको कितने मौके देती है, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट आपके पास एक चॉइसेस होती है कि आप क्या करते हो। वो करते हो जो आपके लिए करना सही और ज़रूरी है, या वो करते हो जो आप करना चाहते हो, जिससे बस थोड़ी देर की खुशी मिलती है। दोनों में बहुत फ़र्क है। एक आपकी ज़िंदगी को बनाता है और दूसरा आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ता है। इसलिए अगले 7 दिन तक आप अपने दिल की कम और दिमाग की ज़्यादा सुनो। हर चीज़ के लिए एक टाइम फिक्स करो, किस टाइम सोना है, किस टाइम जागना है, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम काम करना है। अपने 24 घंटे की एक रूटीन बनाओ। अपने टाइम का कंट्रोल अपने हाथ में लो और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि सुबह के 4 घंटे अपना सारा फोकस अपने काम में डाल दो। ये पूरे दिन का बेस्ट टाइम होता है। और फिर जब मन हो या ना हो, जो भी काम करना है, जब करना है, उसे कंप्लीट करके ही सांस लो। स्टेप 4, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। दोस्तों, दुनिया में ज़्यादा नाकाम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो सोचते हैं तो बहुत कुछ है, दिन रात सोचते रहते हैं, दिमाग लड़ाते रहते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आएगी तो उस वक्त पीछे हट जाएंगे। और यही एक चीज़ बेटर लाइफस्टाइल जीने से रोक रही है, ओवर थिंकिंग। दोस्तों, आप इमेजिन करो, आप एक पानी से भरा हुआ गिलास आपको 1 मिनट के लिए ऊपर करके पकड़ के रखना है। अब अगर आप उस गिलास को 1 मिनट तक पकड़े रखोगे तो शायद आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप उस गिलास को 1 घंटे के लिए पकड़ के रखोगे तो ये गिलास इतना ज़्यादा भारी लगने लगेगा कि आपका हाथ दर्द करने लगेगा। और अगर आप उस गिलास को पूरा दिन पकड़ के रखोगे तो वो पानी का एक गिलास आपके लिए दुनिया की सबसे भारी चीज़ बन जाएगी। दोस्तों, पानी के गिलास का वज़न कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन आपने उसे जितनी देर पकड़े रखा, ये उतना ही भारी होता चला गया। ओवर थिंकिंग भी इस पानी के गिलास की तरह ही काम करती है। अगर आप नॉर्मली किसी चीज़ के बारे में सोचोगे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे तो ये चीज़ आपको परेशान करने लगेगी। वही अगर आप एक ही चीज़ के बारे में पूरा दिन सोचते रहोगे तो आपके हाथ की तरह आपका माइंड भी दर्द और थका हुआ फील करेगा। जहां आप में कुछ भी करने की एनर्जी नहीं होगी, आपके मोटिवेशन लेवल गिर जाएंगे, आप एंशियस और डिप्रेस्ड फील करने लगोगे। इसलिए आप जितना ज़्यादा अपने काम में बिजी रहोगे, आपकी ओवर थिंकिंग अपने आप ही ख़त्म होने लगेगी, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए आपको अपने आप को बिजी रखना होगा। जब आपका ब्रेन किसी काम पर मसरूफ़ होगा तो उसके पास टाइम ही नहीं होगा कि वो किसी और चीज़ के बारे में सोच सके, क्योंकि जितना आपने सोचना था सोच लिया। अब बारी है एक्शन लेने की।
दोस्तों अगर आपको ज़्यादा सोचने की बीमारी है तो आप मेरी हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थॉट वाली वीडियो देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो चलो चलते हैं वीडियो के लास्ट पॉइंट पे। नंबर 5, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। दोस्तों अगर आप बाकी सारे स्टेप्स के साथ इसे लगातार अगले सिर्फ 7 दिनों तक फॉलो करोगे तो 7वें दिन आपको अपने आप ही फ़र्क महसूस होने लगेगा। दोस्तों हमने अभी जाना कि किस तरह इंसान को ओवर थिंकिंग की बीमारी लग जाती है। अपने आप को बिजी रखकर हम ओवर थिंकिंग को अवॉइड तो कर सकते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस इस ओवर थिंकिंग की बीमारी की परमानेंट दवा है, जिससे अगर आप मास्टर कर लेते हो तो मेंटली इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे कि आपके लिए फिर कुछ मुश्किल नहीं रहेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की गई रिसर्च में देखा गया कि जिन लोगों ने एयरटिक का माइंडफुलनेस कोर्स लिया था, जहां वो 8 हफ्तों तक लगातार हर दिन मेडिटेशन करते थे, उन्हें ये पता चला कि उनके ब्रेन में ग्रे मैटर का एक एरिया भर गया था जो हमारे एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ ही हमारे ब्रेन में जो एरिया स्ट्रेस और नेगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका साइज़ भी श्रिंक हो गया। तो दोस्तों ये थी पावर माइंडफुलनेस की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।